इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देती हैं, मगर अब आप देखोगे रिसेंटली शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद का कहना है कि शेख हसीना ने अब तक अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं किया है एंड सी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश से अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करने के बाद ही इंडिया आई थी। इवन इस बात को बांग्लादेश की नेशनल मीडिया ने भी कवर किया था और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उन्होंने खुद कहा था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अब अपने पद से रिजाइन कर रही हैं। तो फिर ये क्या है, समझते हैं इस पूरे मामले को आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये जुलाई 2024 की बात है जब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट लॉन्च की जाती है अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर द बायस्ड कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके बीच में क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इवन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर पूरे कंट्री में मिलिट्री कर्फ्यू इम्पोज कर दिए थे और साथ ही साथ बांग्लादेश में इंटरनेट शटडाउन भी किया गया था। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश के अंदर रहते हैं और तब ये बात कर रहे हैं, ये खुद यूएस में रहते हैं और इन्होंने अब यूएस में रहते हुए इस बात को सबके सामने कहा है कि शेख हसीना ने अब तक अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं किया है। जब शेख हसीना को टाइमर मिला कि आपके पास 45 मिनट है, आप जल्द ही रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ दो, तो उस टाइम पर इनका कहना है कि शेख हसीना चाहती थी कि वो कुछ स्टेटमेंट दे और अपने रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट करे। जो भीड़ थी वो तेजी से शेख हसीना के घर की तरफ जा रही थी, इसलिए उनको इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करती। इवन इनका कहना यह भी है कि इनकी मदर ने ठीक से पैकिंग भी नहीं की थी, उससे पहले ही इनको देश छोड़ना पड़ा। और एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन गोज, शी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। हालांकि शेख हसीना जी ने इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। हो सकता है कि शेख हसीना ने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन ना किया हो, मगर इस बात को शेख हसीना ने अपनी स्टेटमेंट्स में कभी नहीं कहा कि उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं किए। ये तो उनके बेटे कह रहे हैं, साजिब वाजिद, जो एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। देखो, 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया आती हैं और बांग्लादेश के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसको लाने की तैयारी चलती है जब तक बांग्लादेश में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होती। मोहम्मद यूनुस, शायद आपने इनका नाम पहले सुना होगा क्योंकि ये काफी पॉपुलर है इन बांग्लादेश। इनको एक बार नोबेल लॉरेट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनको ही बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट का चार्ज दिया जाता है एंड नाउ ही इज अ चीफ एडवाइजर ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है जो कुछ टाइम के लिए ही देश को गवर्न करती है। केयर टेकर गवर्नमेंट जब तक ही पावर में रहती है जब तक उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से नई गवर्नमेंट पावर में न आए। ऐसा ही कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में हुआ था, जब पाकिस्तान में इमरान खान को मिलिट्री जेल में डाल देती है और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट को पाकिस्तान में लाया जाता है, जिसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और अब की जो सरकार है वो फिर पावर में आती है। अब जैसा कि साजिब वाजिद ने कहा कि जो बांग्लादेश के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट खड़ी हुई है विदाउट द फॉर्मल रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना, वो उस चीज को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अब ये करेंगे या नहीं करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। और दूसरी बात, इनका कहना है कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी वो फिर से बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन लड़ेगी जो अगले कुछ 3 महीनों में होने वाले हैं। और इसको लेकर भी बार बार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि शेख हसीना फिर से बांग्लादेश में जाएंगी जब इलेक्शन होंगे। साजिब वाजिद बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अवामी लीग फिर से बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन लड़ेगी और पावर में आएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अवामी लीग अपोजिशन पार्टी का काम करेगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि शेख हसीना की तो ऑलरेडी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्या वो सच में अवामी लीग की तरफ से फिर से बांग्लादेश में इलेक्शन लड़ सकती हैं? तो देखो, इसके पीछे एक बड़ी बात है। आज के समय शेख हसीना अप्रोक्सीमेटली 76 ईयर ओल्ड है, तो उसको लेकर यह बात चल रही है कि शेख हसीना का अगला वारिस कौन होगा, कौन शेख हसीना की जगह अब फिर से अवामी लीग पार्टी को लीड करेगा। और जब ये बात साजिब वाजिद से पूछी गई तो उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करूंगा कि मैं पार्टी को लीड करूं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि शेख हसीना फिर से बांग्लादेश में जाएं? तो यह काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। इस टाइम की कंडीशन देखकर तो हम ये नहीं कह सकते कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश में जाएंगी, मगर इन फ्यूचर हो सकता है, मगर वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं, बेसिकली जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि उनको रजाकार बोला गया था। एंड यू नो, रजाकार एक ऐसा वर्ड है जो एक टेररिस्ट की तरह माना जाता है, देशद्रोही की तरह माना जाता है इन बांग्लादेश। और गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को जो रजाकार के बच्चे बोले थे, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ी एंड दैट लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना। अब ये बार बार साजिब वाजिद कह रहे हैं कि शेख हसीना ने कोई भी गलत काम नहीं किया। 15 साल से लगातार शेख हसीना अच्छे तरीके से बांग्लादेश को रूल करती हुई आ रही हैं।
इवन ये जो काम है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और ज्यादा वोलेंट हो गई, स्टूडेंट्स पर जो फायरिंग हुई जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपनी जान खो बैठे हैं, उसके पीछे शेख हसीना की कोई गलती नहीं थी। ये सब काम गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स का है जिन्होंने ये सभी इलीगल थिंग्स की हैं। शेख हसीना डिड नॉट ऑर्डर्ड इट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, शेख हसीना एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक टेम्परेरी रिफ्यूज के लिए इंडिया आई थी ताकि उनको थोड़े समय के लिए असाइलम मिल जाए और वो इस दौरान दूसरे कंट्रीज में कोई परमानेंट असाइलम ढूंढ ले। एंड नाउ जो शेख हसीना के टीम मेंबर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो धीरे धीरे इंडिया से जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, जो लोकेशन है उसको सबके सामने डिस्क्लोज नहीं किया गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। आई होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैटर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।